आज की वीडियो में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को स्टडी करेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है, कैसे काम करती है, व्हेन टू यूज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी करेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर रिसर्च और सैम्पल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक वो सैम्पलिंग टेक्निक है जिसके अंदर जो आपकी होल पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सब का इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के लिए या वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाएं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक टाइप है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन विच एवरी मेंबर और आइटम ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर सैंपल और रिसर्च and sample is selected on purely random basis। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट वन इज दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर रिसर्च। कि पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सबका इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के लिए या वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए। एंड सैंपल इज सिलेक्टेड ऑन प्योरली रैंडम बेसिस। कि पहली चीज ये थी कि सबका इक्वल चांस है और दूसरी चीज़ ये है कि जो सैंपल सिलेक्ट किया जाता है ना वो प्योरली रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है। मतलब सबका इक्वल चांस है और जो आप सैंपल सिलेक्ट करेंगे ना वो प्योरली रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे। ऐसी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नो फेवर और रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड ऑन एनी मेंबर। अब यहाँ पे जो सैंपल सिलेक्ट किया जाता है ना वो प्योरली रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट होता है और हर एक का इक्वल चांस होता है। मतलब यहाँ पे किसी भी मेंबर को ना तो कोई फेवर दी जाती है ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज होती है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि आप इस इंडिविजुअल को या इस मेंबर को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे ना तो कोई फेवरेटिज्म होता है और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है कि आप इस मेंबर को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, या कोई इंडिविजुअल जो इस क्राइटेरिया को मीट करेगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे और जो इस क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसी कोई चीज़ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर नहीं होती। मतलब यहाँ पे जो सैंपल सिलेक्ट होता है ना वो प्योरली रैंडम बेसिस पे होता है और हर इंडिविजुअल का, हर रिस्पोंडेंट का इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के लिए या वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए। अब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज लॉटरी सिस्टम। अब जो लॉटरी सिस्टम होता है ना, फॉर एग्जांपल एक बाउल है उसके अंदर बहुत सारी चिट्स पड़ी हुई हैं और हर चिट का एक ही जैसी शेप है, एक ही जैसा साइज है और एक ही जैसा कलर है। अब एक बाउल के अंदर बहुत सारी चिट्स पड़ी हुई हैं, सेम शेप की, सेम साइज की, सेम कलर की। अब यहाँ से आपने चिट्स को ड्रॉ करना है, ये चिट्स को पिक करना है प्योरली रैंडम बेसिस पे और यहाँ पे आप सबका इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए क्योंकि सबकी एक ही जैसी शेप है, एक ही जैसा साइज है और एक ही जैसा कलर है। तो यहाँ पे कोई भी फेवरेटिज्म नहीं हो सकता। आप किसी को कोई फेवर नहीं दे सकते कि आपने इसको पिक करना है और इसको पिक नहीं करना, और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा सकती है कि आपने इसको पिक करेंगे और इसको पिक नहीं करेंगे, बल्कि बाउल के अंदर से आप चिट्स को रैंडमली पिक करेंगे और हर एक का इक्वल चांस होगा। नेक्स्ट जो मेथड है ना सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का वो है रैंडम नंबर जनरेटर। अब जो रैंडम नंबर जनरेटर होते हैं ना ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि जब भी आप इसको कमांड देते हैं ना तो ये हर दफ़ा एक नए नंबर को जनरेट करता है और रैंडमली नंबर को जनरेट करता है। तो इसके अंदर भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक ही अप्लाई की जाती है। अब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की टेक्निक की एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्लास के अंदर टीचर जो है वो क्वेश्चन आंसर सेशन करता है तो वो रैंडमली पिक करता है स्टूडेंट्स को। वो एक क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन के आंसर के लिए वो स्टूडेंट्स को क्लास में से रैंडमली पिक करता है कि फलां स्टूडेंट इसका आंसर देगा या फलां इसका आंसर देगा। वो कोई बॉयज़ भी हो सकते हैं, वो गर्ल्स भी में से भी कोई रिस्पोंडेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है कि टीचर जो है ना वो कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करता, अपने माइंड में कोई क्राइटेरिया सेट नहीं करता, बल्कि वो ट्रूली रैंडम बेसिस पे स्टूडेंट्स को पिक करता है और उनसे वो आंसर लेता है। तो ये जो टेक्निक होती है ना ये कहलाती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हम स्टडी करते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को कब यूज किया जाना चाहिए, व्हेन टू यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग।
सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज सूटेबल व्हेन द पॉपुलेशन इज होमोजीनियस। जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है तो वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सूटेबल होती है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है सबकी सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स हैं, सबके सिमिलर फीचर्स हैं, तो इसलिए जो आप सैंपल ड्रॉ करेंगे ना तो वो उस पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करता होगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आप वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे रिसर्चर के पास पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है, तब ही आप रैंडमली सैंपल को सिलेक्ट करेंगे ना जब आपके पास पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल होगी। और अगर आपके पास पॉपुलेशन की कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो तब आप सैंपल को रैंडमली पिक नहीं कर सकते। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को वहाँ पे आप यूज़ करते हैं जब आपको पॉपुलेशन नोन है, पॉपुलेशन की लिस्ट आपके पास अवेलेबल है, पॉपुलेशन की करैक्टरिस्टिक्स का आपको पहले से पता है। Next is when it is easy to collect data from the member if it is selected at random। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को वहाँ पे यूज़ किया जाता है कि जब अगर कोई मेंबर रैंडमली सिलेक्ट हुआ है तो वो आपको इजीली एक्सेसिबल हो कि आप उससे डेटा को कलेक्ट कर सकें। मतलब ये है कि अगर आपकी पॉपुलेशन ऐसी है कि उसमें कोई रिस्पोंडेंट रैंडमली सिलेक्ट हुआ है तो वो आपको इजीली एक्सेसिबल भी हो कि आप उससे डेटा को कलेक्ट कर सकें। और अगर ऐसा है कि आपकी पॉपुलेशन डिस्पर्स्ड है, जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड आपकी पॉपुलेशन है, वहाँ से आप अगर किसी रिस्पोंडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं ना तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़े उस रिस्पोंडेंट से डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ नहीं की जाती। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। पहले इसके एडवांटेजेस को देखते हैं कि इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैम्पलिंग। जितनी भी सैम्पलिंग की टाइप्स हैं, मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स को डिस्कस किया है, उस पर डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। जितनी भी सैम्पलिंग टेक्निक है उनमें सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, बिकॉज ये बहुत सिंपल है, ईजी है और इस पे बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है कि रैंडमली पिक करना है रिस्पोंडेंट्स को, जबकि जो दूसरी सैम्पलिंग टेक्निक्स है ना उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। इट एलिमिनेट पर्सनल बायस। ये इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पे किसी मेंबर को कोई फेवर नहीं दी जाती, ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाती है, बल्कि सैंपल्स को ट्रूली रैंडम बेसिस पे और हर एक का इक्वल चांस होता है कि वो सिलेक्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे जो पर्सनल बायस होता है ना वो एलिमिनेट हो जाता है। एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड फॉर सैंपल और रिसर्च। ये इसका थर्ड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये है कि आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है उसके जितने भी मेंबर्स हैं सबका इक्वल चांस होता है कि वो रिसर्च के लिए सिलेक्ट हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो पर्सनल बायस होती है ना वो एलिमिनेट हो जाती है। अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं है। कि व्हेन टू यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कि जब आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है ना वहाँ पे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है, हर मेंबर की करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स डिफरेंट होते हैं ना, वहाँ पे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वहाँ पे जो आप सैंपल को सिलेक्ट करेंगे ना वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं करता होगा इंटायर पॉपुलेशन को, इसीलिए उस रिसर्च के जो रिजल्ट्स होंगे वो भी वैलिड नहीं होंगे। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वहाँ पे ही सिर्फ यूज़ हो सकती है जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। देयर इज अ चांसेस दैट सिलेक्टेड सैंपल मे नॉट रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन। अब चूंकि यहाँ पे सैंपल जो सिलेक्ट किया जाता है ना वो प्योरली रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट होता है ना, तो यहाँ पे एक इस चीज़ का चांस क्रिएट हो जाता है कि आपके पास जो सैंपल आएगा ना वो हो सकता है इंटायर पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्लासरूम की एग्जांपल लें, वहाँ पे बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो अगर आप सैंपल को रैंडमली पिक करें तो हो सकता है उसमें ज़्यादा बॉयज़ आ जाएं और गर्ल्स कम हो, या गर्ल्स ज़्यादा हों और बॉयज़ कम हो। ठीक है, तो ये चांस होता है कि जो आपका सैंपल हो ना वो ट्रूली रिप्रेजेंट ना कर रहा हो इंटायर पॉपुलेशन को। If the population is large, then it is difficult to approach the respondents। अब अगर आपकी population large है और geographically dispersed है, मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे आपका सैंपल अवेलेबल है, आपकी पॉपुलेशन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस के ऊपर फैली हुई है, तो वहाँ पे आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को चूज़ नहीं कर सकते।
इसमें इस चीज़ का चांस होता है कि एक रिस्पोंडेंट एक लोकेशन पे है, दूसरा रिस्पोंडेंट किसी दूसरी लोकेशन पे है और इनके दरमियान बहुत सारा डिस्टेंस है, तो यहाँ से प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता, ये कन्वीनियंट नहीं है कि आप वहाँ से डेटा को कलेक्ट कर सकें। तो इसीलिए जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, वहाँ पे डिफरेंट रिस्पोंडेंट्स को रैंडमली पिक करना और उनको एक्सेस करना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है और ये इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है।